हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रसखान द्वारा रचित सवैये के 3 सवैयों को अच्छी तरीके से पढ़ा था और जाना था। तो अब हम आज के इस वीडियो में उन्हीं सवैये के आगे के शीर्षकों को पढ़ते हैं। तो बाकी के शीर्षक को आइए हम लोग जानते हैं। तो एक बार आप लोग इसका फिर से संदर्भ देख सकते हैं। संदर्भ आपका वही रहेगा, हम फिर से एक बार बता देते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में सवैये नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिनके रचयिता, जिनके कवि रसखान जी हैं। ठीक, लेखक इसमें नहीं होते, लेखक गद्य में होते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक बार पहले हम इसका उच्चारण कर लेते हैं कि जा दिन ते वह नंद के छोरा, यह वन देनु चराए गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन सो कछु टोना सो कै रस खानी हियो में समाए गयो है। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। ठीक है ना। तो पहले हम इसका व्याख्या अच्छे समझ लेते हैं। इसमें अगर इसका प्रसंग देखा जाए तो जो सखियाँ हैं वो श्री कृष्ण से बिछुड़ने के बाद उनकी जो दशा है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो क्या बताया गया कि जा दिन से वह नंद के छोरा, मतलब जिस दिन से वह बाबा नंद का छोरा, बाबा नंद का लड़का, बाबा नंद का बेटा, जिस दिन से वह बाबा नंद का बेटा इस वन में धेनु अर्थात अपनी गायों को चरा के गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, और अपनी मोहिनी तानों से, मधुर गीतों से बेनु बजाई रिझाई गए हुए, और अपनी बांसुरी को बजाकर, मतलब अपनी बांसुरी को बजाकर हम लोगों को रिझा कर गया है। वह दिन सो कछु टोना सो के, उस दिन से मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हम पर कुछ टोना हो गया है। रसखान हियो में समाई गए हो। रसखान जी कहते हैं कि सखिया कह रही है सखी, उस दिन से ऐसा लग रहा है जैसे हम सब पर कोई टोना हो गया है। वह तो रसखान अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण का भी अर्थ निकलेगा, वह रसो का खान अर्थात श्री कृष्ण जी हमारे हृदय में समा गए हैं। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। हे सखिया, कोई किसी का कहना नहीं करता। को न काहू की कानी करे, कोई किसी का कहना नहीं सुनता, कोई किसी का कहना नहीं करता। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए हैं, इस पूरे ब्रज के वासी, सिगरो ब्रज वीर पूरे ब्रजवासी बिकाई गए हैं, उसके हाथ में बिक गए हैं। ऐसा लगता है कि इस पूरे ब्रजवासी उसके हाथ में बिक गए हैं। एक बार इसका फिर सुन लीजिए कि कविवर रसखान जी कहते हैं कि जिस दिन से वह बाबा नंद का छोरा इस जंगल में अपनी गायों को चरा के गए हैं, अपनी मोहनी तानों से, अपनी गोधन मधुर गीतों से और अपनी बांसुरी को बजाकर हम लोगों को रिझा के गया है। उस दिन से हे सखी, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हम पर कुछ टोना सा हो गया है। रसखान जी कहते हैं कि वह जो हैं श्री कृष्ण हमारे हृदय में बस गए हैं। कोई किसी का कहना नहीं करता, हे सखी, कोई किसी का कहना नहीं करता। ऐसा लगता है कि सिगरो ब्रजवीर, सभी इस पूरे ब्रजवासी उस सिगरो अर्थात उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। तो हमारा पहला हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवैये की ओर। अगला है हमारा दूसरा, कौन से नंबर पे आता है, ये हमारा 5वें नंबर पे आता है। ठीक, तो इसका उच्चारण हम समझ लेते हैं कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस धौस रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापन क्यों सहिए। जी ही मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको डहिए। मिलियाओ सब ऐसा कि भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। ठीक, तो इसमें क्या बताया गया कि इसमें सखिया जो हैं वो अपनी ईर्ष्या व्यक्त कर रही हैं। किसके प्रति? बांसुरी के प्रति अपनी ईर्ष्या को व्यक्त कर रही हैं। तो क्या बताया जा रहा है इन पंक्तियों में कि कान भये अब बांसुरी के, हे सखी। रसखान जी कहते हैं कि सखिया अपनी ईर्ष्या को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे सखी, अब जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं, हमारे जो क्या हैं, जो हमारे प्रेमी अर्थात हमारे श्री कृष्ण हैं, वो तो अब क्या हो गए हैं, बांसुरी के, सिर्फ और सिर्फ बांसुरी के ही हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब भला हमको कौन चाहेगा। ये तो हमेशा बांसुरी के ही रहते हैं, भला हमको कौन चाहेगा। निस धौस, निस मतलब रात, धौस मतलब दिन, यह रात दिन इनके साथ साथ लगी रहती है। ये जो बांसुरी है रात दिन इनके साथ साथ लगी रहती है। सौतिन तापन क्यों सही है, भला हम इस सौतन ताप को क्यों सहें, भला हम इसके सौतन ताप को क्यों सहें। ऐसा यहाँ पे बांसुरी को क्या बोला जा रहा है, सौतन बोला जा रहा है। सौतन अर्थात जब एक पुरुष की 2 स्त्रियां हो जाती है तो उन दोनों स्त्रियों का आपस में रिश्ता कैसा होता है, सौतन का होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बांसुरी को एक सजीव की तरह माना जा रहा है और उसको सौतन माना जा रहा है। तो यही कह रहे हैं कि हे सखी, यह रात और दिन इनके साथ लगी रहती है, हम भला इसके सौतन
संताप को क्यों सहें, जिन मोह लियो मनमोहन को। अरे जो मनमोहन, जो श्री कृष्ण सबको मोह लेते थे, उनको इस बांसुरी ने मोह लिया है। अरे जो श्री कृष्ण सबको मोहते थे, उसको इस बांसुरी ने मोह लिया है। रसखानी सदा हमको डहिं। रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ अपनी ईर्ष्या व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि जो मनमोहन, जो श्री कृष्ण सभी के मन को मोह लेते थे, उसको आज इस बांसुरी ने मोह लिया है। आज यह कह रसखानी सदा हमको डही है, और यह बात हमेशा हमें जलाती रहेगी। इसकी यह बातें हमें हमेशा जलाती रहेगी। इसलिए हे सखी मिल आओ सब सखी भागी चलें। हे सखी आओ, अब हम सब मिलकर इस ब्रज से बहुत दूर चले जाएं, बहुत दूर भाग जाएं। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, अब तो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। एक बार आप इसका फिर से सुन सकते हैं कि कान भये बस बांसुरी के। रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ बांसुरी के प्रति अपनी ईर्ष्या को प्रकट करते हुए कह रही हैं कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण केवल बांसुरी के हो गए हैं, हमें भला और कौन चाहेगा। यह रात दिन इनके साथ लगी रहती है, भला हम इसके इस सौतनताप को क्यों सहें। ठीक है ना। जिन मोह, जो श्री कृष्ण सभी के मन को मोह होते थे, उनको आज एक बांसुरी ने मोह लिया है। कौन? अब यह हमें हमेशा, यह बात और यह बांसुरी हमें हमेशा डहती रहेगी, अर्थात जलाती रहेगी। मिल आओ, इसलिए हे सखी आओ, अब हम लोग मिलकर क्या करें, इस ब्रज को छोड़कर कहीं दूर भाग जाएं। अब तो सिर्फ और सिर्फ ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। तो इस प्रकार ये हमारा ये दोनों हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवैये की ओर। तो ये हमारा आ जाता है लास्ट सवैया। अब इसमें क्या बताया गया है, पहले हम इसका उच्चारण कर लेते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मोर रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, यह मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। ठीक है ना। यह मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे इसका आप व्याख्या देख लीजिए। प्रसंग जो है इसमें जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण की सारी वेशभाषाओं को, सारी वेशभूषा को धारण करने की बात कर रही है, लेकिन इस मुरली के प्रति वो क्या इच्छा व्यक्त करती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम इसके व्याख्या को समझते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों। रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि मोर के पंख को मैं अपने सर पर धारण करूँगी, मोर के पंख को अपने सर के ऊपर रखूंगी, धारण करूंगी, गुंज की माला गले में पहनूंगी, ओढ़ी पीताम्बर पीला वस्त्र ओढ़कर, लय लकुटी लाठी लेकर, डंडा लेकर, वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, जंगल में गायों और ग्वालों और बालों के बीच में क्या करूंगी, उनके साथ में घूमूंगी। भवतो ओ ही मेरो रस खानी, मुझसे जो होगा। रसखान जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं भवतो ओ ही मेरो रस खानी, मुझसे जो हो पाएगा। रसखान जी कह रही हैं, गोपी कह रही हैं मुझसे जो हो पाएगा, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, वो तेरे कहने पर मैं हे सखी सब कुछ करूँगी। लेकिन यह मुरली मुरलीधर की, लेकिन सखी ये जो मुरली है ये मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण जी की है। अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, और इसको श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर रखते हैं, इसलिए इस मुरली को मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। अर्थात कहने का आशय ये है कि हे सखी, ये जो मुरली है यह मुरली श्री कृष्ण जी की है, इसने श्री कृष्ण जी के ओठों का स्वान किया है, इसलिए मैं इस मुरली को अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। ठीक है ना। तो एक बार आप इसकी व्याख्या फिर से देख सकते हैं कि रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मोर के पंख को मैं अपने सर पर धारण करूंगी, गुंज की माला को भी मैं अपने गले में पहन लूंगी, पीला वस्त्र ओढ़कर लाठी लेकर मैं जंगल में ग्वालों बालों के साथ में फिरूंगी, मतलब टहलूंगी, और मुझसे जो होगा मैं वो तेरे कहने पर, हे सखी तुम्हारे कहने पर मुझसे जो होगा मैं वो स्वांग करूंगी। ठीक है ना। लेकिन हे सखी ये बात सुन लो, ये जो मुरली है ये मुरलीधर की है, अर्थात श्री कृष्ण की है, इसने श्री कृष्ण के ओठों का स्वान किया है, अर्थात इस मुरली को श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर रखते थे, इसलिए इस मुरली को मैं अपने ओठों पर नहीं रखूँगी। तो इस प्रकार हमारे इस वीडियो में आज का यह सवैया यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो अब हम लोग इस रसखान जी द्वारा लिखित, ये तो हमारा सवैया था, इसके बाद रसखान जी द्वारा लिखित इसी चैप्टर में कक्षा 10 के ही में क्या है, एक कवित्त है, तो उसको हम पढ़ेंगे एक अगले वीडियो में, बहुत अच्छी तरीके से उसको भी जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।